हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अपन देख रहे हैं सेल साइकिल को हमने बताया था कि दो फेजेज में होता है। एक होता है आपका कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो हमने बताया था कि इंटरफेज में डिवाइड होता है और माइटोसिस फेज में डिवाइड होता है। तो आज हम माइटोसिस के बारे में देखने वाले हैं। हमको मालूम है कि जो इंटरफेज की एस फेज होती है जिसमें जेनेटिक मेटेरियल होता है वो आप डबल हो जाता है, जेनेटिक मेटेरियल अगर 2C है तो वो 4C हो जाता है, यानी क्रोमेटिड मटेरियल जितना है उससे डबल हो जाता है। लेकिन ये क्रोमेटिड मटेरियल जो होता है कंडेंस नहीं होता, ये आपस में एक दूसरे से गुथा हुआ होता है। डबल तो है लेकिन गुथा हुआ है। लेकिन जब माइटोसिस फेज में ये एंट्री करता है, माइटोसिस जो होती है आपकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये चार सब फेजेज में होती है। माइटोसिस टर्म्स एक्चुअली फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने एनिमल सेल्स में इसकी स्टडी की थी और बताया था कि सेल्स, एनिमल सेल्स कैसे डिवाइड होती है। तो ये जो माइटोसिस फेज होती है ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में आपकी डिवाइड होती है। सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रोफेज होती है उसमें क्या होता है। हमको मालूम है कि इसमें जो क्रोमेटिन मेटेरियल्स G2 या S1 में था वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, ठीक हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। और एक क्रोमोसोम जो होता है दो हाफ क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है जिन्हें हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। और ये सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं कॉइल्ड के फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं। अब ये कंडीशन हम देखते हैं, जैसे हमने ये एक आपके क्रोमोसोम बनाया है, एक क्रोमोसोम प्रोफेज का क्रोमोसोम्स है और ये दो हाफ क्रोमोसोम से मिलकर बना हुआ है, एक ये और एक ये, इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। और दोनों हाफ क्रोमेटिड जो होते हैं, एक ये नॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो आपको, ये सेंट्रोमेर है, इससे सेंट्रोमेर से ये आपके चिपके हुए। कंडीशन ये है कि भाई ये जो आपके क्रोमोसोम्स है एक इस कंडीशन में हमको दिखाई देते हैं, ये काफी इस प्रकार से गुथे हुए हैं, ये काफी इंटरविंग है ना। ऐसी कंडीशन कहां पे होती है आपकी G2S फेज में, काफी देखिए, इसको बोलते हैं प्लेक्टोनेमिक कंडीशन। और इधर पे जब प्रोफेज में ये एंट्री करते हैं तो ये आपके इस तरीके से हो जाते हैं, इसको बोलते हैं पेरिनेमिक कंडीशन, जिसके कारण ये आपको अगर हम एक दूसरे से सेपरेट भी कर सकते हैं तो इस कंडीशन में ये प्रोफेज में आ जाते हैं। तो प्रोफेज में क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं और एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। एक क्रोमोसोम जो है दो हाफ क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो चुका है और दोनों आपके सेंट्रोमियर से ये अटैच है, ये आपके सेंट्रोमियर से अटैच है। इसके अलावा प्रोफेज में हम देखते हैं कि न्यूक्लियोलस जो है पूरी तरह से गायब हो चुका है, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो चुकी है। सेंट्रियोल जो आपके या सेंट्रोसोम जो है आपके G2 या S फेज में डबल हो चुके थे, अभी पूरी तरह अपोजिट डायरेक्शन में जा चुके। इसके साथ दो सेंट्रियोल के बीच में हमको कुछ फाइबर्स दिखाई देते हैं जिसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। इसके अलावा जो सेंट्रियोल हैं, एक ये सेंट्रियोल और एक ये सेंट्रियोल, इनसे आपकी कुछ रेस निकलती है जिसको बोलते हैं ये एस्ट्रल रेस। तो ये प्रोफेज की स्पेशलिटी है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन चला गया, न्यूक्लियोलस गायब हो गया, आपका सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, आपका जो क्रोमोसोम्स है एक क्रोमोसोम दो हाफ क्रोमोसोम से बहुत ही क्लियरली दिखने लगा हुआ है, सेंट्रोमियर से अटैच है। तो ये प्रोफेज की स्पेशलिटी होती है, फीचर्स होते हैं। अब हम जाते सेकंड फेज में जाते हैं, मेटाफेज। ये मेटाफेज में क्या होता है, पूरी तरह से जितने भी क्रोमोसोम होते हैं एक मिड लाइन में, बिल्कुल मिड लाइन में अरेंज होते हैं, यानी उनके सेंट्रोमियर जो है एक लाइन में आ जाते हैं, उनकी आर्म्स जो होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखाई देती है। अभी भी एक क्रोमोसोम जो है दो हाफ क्रोमोसोम से मिलकर बना हुआ है। तो हम देख सकते हैं ये आपके क्रोमोसोम से एक लाइन में, मिड लाइन में, जिसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। तो इस मेटाफेजिक प्लेट पे पूरे के पूरे क्रोमोसोम जो होते हैं अरेंज होते हैं और पूरी तरह से स्पिंडल फॉर्मेशन हो चुका है, एस्टर फॉर्मेशन हो चुका है, एस्टर हमको दिखाई दे रहे हैं। तो एस्टर रेस, सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर, इस सबको मिलाकर हम बोलते हैं स्पिंडल एपरेटस। इसमें हमको पूरी तरह से दिखाई देता है मेटाफेज स्टेज है। सेकंड चीज, मेटाफेज काफी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, इसमें हम क्रोमोसोम्स के नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, इसके अलावा क्रोमोसोम्स को हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम देखते हैं मेटाफेज। इसके बाद आती है आपकी एनाफेज स्टेज। अब इसमें एनाफेज फेज की जो स्पेशलिटी होती है उसमें क्या होती है कि जो एक क्रोमोसोम्स है जो दो हाफ क्रोमोसोम से मिलकर बना हुआ है, सेंट्रोमियर से अटैच है, वो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक क्रोमोसोम्स है और एक क्रोमोसोम जो है आपका ये सेंट्रोमियर से अटैच है और सेंट्रोमियर से ध्यान रखना है लगी हुई
डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर्स। इसी काइनेटोकोर से आपके स्पिंडल चिपके होती है। आपके एनाफेज स्टेज में आपके कुछ ऐसे फोर्स क्रिएट होते हैं जो इस काइनेटोकोर्स को एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए इंड्यूस करते हैं, जिसके कारण ये आपका जो सेंट्रोमियर है ये ब्रेक हो जाता है। ये देखिए, तो इधर फोर्स लगा जिसके कारण जो आपका सेंट्रोमियर है ब्रेक हो गया, और हर एक क्रोमोसोम पे, अब हम इसको बोलेंगे रियल में क्रोमोसोम्स। अभी क्या बोल रहे थे कि एक क्रोमोसोम 2 हाफ क्रोमेटिड का बना होता है, जिसको हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, लेकिन अब इसे हम बोलेंगे क्रोमोसोम। तो इधर देखते हैं कि इस काइनेटोकोर्स की हेल्प से जो दोनों हाफ क्रोमेटिड है वो आपके स्प्लिट हो चुके हैं, एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, और ये मूव करने लगे हैं अपोजिट डायरेक्शन की ओर। अपोजिट डायरेक्शन बोले तो आपके ये सेंट्रियोल की ओर। तो जब ये मूव करते हैं तो इनकी जो आर्म्स होती है ये मिडलाइन की ओर होती है, जबकि जो इनके सेंट्रोमियर होते हैं ये किस ओर होते हैं, आपके सेंट्रियोल की ओर। तो मूवमेंट होता है। फिर लास्ट स्टेप आती है ये टीलोफेज स्टेज। टीलोफेज स्टेज में देखते हैं कि क्रोमोसोम जो है आपके पूरी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच चुके हैं, और अब इधर पे क्रोमोसोम आते आते क्या हो जाते हैं, डीकंडेंस हो जाते हैं, उनकी जो इंडिविजुअलिटी रहती है वो लॉस हो जाती है। अब हम उसको क्या बोल सकते हैं, क्रोमेटिन म्यूटेंस बोल सकते हैं। तो इधर देखते हैं कि पूरे तरह आपके हाफ क्रोमोसोम इधर पहुंच गए हैं, हाफ क्रोमोसोम इधर पहुंच गए हैं, आधे आधे, लेकिन उनमें जो नंबर है क्रोमोसोम्स की नंबर है 2n, जो इनकी प्लॉइडी है वो सेम है, 2n और 2n इधर पहुंच गए। इसके अलावा इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस फिर से रीअपेयर होने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है फिर से आपकी रीजनरेट होने लगती है। तो इस प्रकार एक न्यूक्लियस जो है 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका स्प्लिट नहीं है, उसका डिवीजन नहीं है, वो एक अलग प्रोसेस होती है। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में ये उनमें अलग अलग प्रोसेस के द्वारा ये डिवाइड होते हैं। सेकेंड चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे ये प्रोफेज स्टेज आती है तो इसमें हमको जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं या गोल्जी बॉडी होते हैं, जो न्यूक्लियोलस होते हैं वो डिसअपियर होते हैं। वहीं ये जो टीलोफेज में आते आते ये गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और जो भी स्ट्रक्चर है वो फिर से रीअपियर होने लगती है। तो ये टीलोफेज का किस स्टेज हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार साइटोकाइनेसिस होती है, किस प्रकार आपका प्लांट सेल में आपकी एक सेल डिवाइड होती है 2 सेल में, और किस प्रकार एनिमल सेल एक सेल जो होती है 2 सेल में डिवाइड होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।